बिहार की राजनीति के साथ बिहार की राजनीति में ऊंट अभी किस करवट बैठेगा, ये सवाल अभी सियासत के गलियारे में सबसे ऊपर है। आज लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के विधायकों की बैठक बुलाई है। सूत्रों की माने तो लालू ने अपने लोगों को अलर्ट पर रखा हुआ है और बहुमत जुटाने में लगे हैं। लालू तेजस्वी की नजर इस समय नीतीश कुमार की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर है। वहीं भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि राजनीति में दरवाजे स्थायी रूप से कभी बंद नहीं होते। बिहार में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच गणतंत्र दिवस के मौके पर राजभवन में हाई टी पार्टी का आयोजन किया गया। इस टी पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहुंचे, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अंतिम समय में राजभवन जाने के प्लान में बदलाव किया। उनकी गैर मौजूदगी को संकेत माना जा रहा है कि अब जेडीयू और आरजेडी के बीच दूरियां काफी बढ़ चुकी हैं। तेज होते सियासी हलचल के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने शनिवार को राजद विधायकों की बैठक बुलाई। सूत्रों की माने तो लालू यादव ने सबको अलर्ट कर दिया और बहुमत जुटाने में लगे हैं। नीतीश के हर कदम पर लालू तेजस्वी की नजर है। हमको तो बहुत पहले से एहसास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर नीतीश कुमार का आरजेडी और इंडी गठबंधन से मोह भंग हो गया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार में नीतीश कुमार के शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन जेडीयू ने अब इससे साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली में आला कमान से मिलकर भाजपा सांसद सुशील कुमार वापस पटना लौट चुके हैं। उनके एक बयान ने भी राज्य में राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में दरवाजे स्थायी रूप में बंद नहीं होते। राजनीति संभावनाओं का खेल है और कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। बिहार में हो रहे राजनीतिक उठापटक के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा नेताओं की एक बैठक बुलाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो राज्य और पार्टी के हित में होगा। केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा राज्य हित में और दल हित में, वो बेहतर निर्णय लेगा, मुझे पूरा विश्वास। इस बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि कोई असमंजस की बात नहीं है। नीतीश कुमार कभी असमंजस में नहीं रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर राजनीति करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी न पहले असमंजस में रहते थे, न आज असमंजस में रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट से राजनीति करते हैं। कोई अगर असहज है तो वो जाने, हम बिल्कुल सहज हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पटना में आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। सवाल उठता है कि आखिर इंडी गठबंधन में ऐसा क्या हुआ कि विपक्षी एकता की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार महागठबंधन से दूरियां बनाते दिख रहे हैं। हालांकि लल्लन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से ही नीतीश के महागठबंधन छोड़ने की अटकलें लगाई जाने लगी थीं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद परिवारवाद पर उनके बयान ने इसे और हवा दे दी। उनके इस बयान पर लालू यादव की बेटी के ट्वीट ने इस खाई को और गहरा कर दिया। सलमान हैदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार की सियासत पर ही बात करने के लिए हमारे दो संवाददाता पटना से सलमान हैदर और दिल्ली से हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों को ही सुप्रभात। देखिए, बिहार की सबसे पहले मैं सलमान आपके ही पास आना चाहूँगी, क्योंकि आप पटना में मौजूद हैं और बिहार की राजनीति में कल का दिन जो है काफ़ी गहमा गहमी भरा रहा है। दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। आज भी सभी की निगाहें बिहार की राजनीति पर बनी रहेंगी, क्योंकि आज भी काफ़ी कुछ होने वाला है। आज लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के विधायकों की बैठक बुलाई है, तो नीतीश बाबू के भी एक एक कदम पर नज़र रखी जा रही है कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू का जो है आरजेडी से और जो विपक्षी गठबंधन है उससे मोहभंग हो गया है। आप बताइए, आज पटना में क्या कुछ होने वाला है? देखिए शैला, सुप्रभात पहले तो। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितना घना कोहरा है और इस वजह से दिल्ली से आने वाली फ्लाइट्स भी लेट हो रही। तो कल सुशील मोदी को भी आने में काफी देर हुई। ये जो हमारे सम्राट चौधरी जी हैं वो भी उनकी भी फ्लाइट डिले हो गई थी। लेकिन आज बिहार में सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि आज दो बड़े घटनाक्रम हैं।
एक तो लालू जी ने राजद विधायकों की बैठक बुलाई है और दूसरी तरफ ये भी खबर है कि विनोद तावड़े जी भाजपा के जो प्रभारी हैं, बिहार प्रभारी हैं, वो आज आने वाले हैं और भाजपा की राज्य कार्य समिति की बैठक भी होने वाली है। इन सब घटनाक्रमों के बीच जैसा कि आपने भी अभी कहा कि बहुत पहले से संकेत मिलने लगे थे, लेकिन स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान दिए जाने के बाद और फिर उसके बाद उससे जुड़े घटनाक्रम से, जैसे जो रोहिणी आचार्य का ट्वीट था उससे और मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया से काफी सियासी पारा चढ़ा और इसका कल्मिनेशन कल राजभवन में देखने में आया जब तेजस्वी नहीं पहुंचे और हम लोगों ने जब सवाल पूछा मुख्यमंत्री से तो उन्होंने कहा कि जो नहीं आए हैं उन्हीं से पूछिए। तो ये सारे घटनाक्रम बताते हैं कि आज कुछ ना कुछ सामने आएगा परिणाम इन घटनाक्रमों का। तो अब जैसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि नीतीश वापस एनडीए का दामन थाम सकते हैं, लेकिन क्या सियासी हिच है, इसी बात को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक है। ये सारी गतिविधियां चल रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नीतीश का खेमा है वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुआ है और बार बार पाला राजद के पाले में गेंद ढकेल रहे हैं वो लोग कि आप उन्हीं से पूछिए। ये सारी घटनाएं अभी हो रही हैं, तो बहरहाल पत्ते किसी ने भी अपने नहीं खोले हैं। अब आगे क्या होता है ये आज दिन भर में पता चलेगा। जी शैला। बिल्कुल सलमान, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राजेश, अब सवाल ये है कि क्या नीतीश बाबू फिर से एनडीए का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि जैसा कि राजनीति में जग जाहिर है कि संभावनाओं के द्वार जो है वो कभी बंद नहीं होते हैं, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। और कल जिस तरह से बैठक हुई भाजपा की भी और आला कमान से मिलकर जब सुशील मोदी वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि राजनीति के द्वार परमानेंटली बंद नहीं होते हैं। तो आज दिल्ली में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं हैं, बताइए। देखिए सहला, आपने बिल्कुल सही कहा कि सियासत में परमानेंट दरवाजे जो है ना बंद होते हैं ना खुलते हैं, और सुशील मोदी ने भी ठीक कहा कि समय के हिसाब से दरवाजे जो है वो बंद किए जाते हैं और दरवाजे खोल भी दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है कि जो बिहार में जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर एक बार फिर दिखाई पड़ रहा है, आखिर यह जो है जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ये स्थितियां क्यों और कैसे उत्पन्न हुई हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो गुरुवार की रात दिल्ली में लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं, चाहे सम्राट चौधरी की बात करें, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र की बात करें, संगठन महामंत्री बिहार भीखू भाई दलसानिया की बात करें, विजय सिन्हा जो बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं उनकी बात करें, या फिर अन्य रेणु देवी जो डिप्टी सीएम है, तारकिशोर प्रसाद पूर्व डिप्टी सीएम, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह से जो बैठक हुई, उस बैठक का लब्बो लुआब अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार यूनिट ने स्ट्रांगली नीतीश कुमार का अपोज किया है। जो हमारे बीजेपी के सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक बीजेपी का बिहार नेतृत्व जो है नीतीश कुमार के साथ अपने को कंफर्टेबल नहीं पा रहा है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जो इंडी गठबंधन है उसकी जो मियाद है उसको खत्म करना, उस गठबंधन को सबोटाज करना पहली प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। इसलिए आपने देखा कि गिरिराज सिंह ने भी दबी जुबान से ही सही लेकिन कहा कि जिन्होंने कहा कि दरवाजे बंद और खुलने की बात सुशील मोदी से पूछा जाए कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। सम्राट चौधरी ने भी ऐसा ही बयान दिया। लेकिन सबसे बड़ी जो लोकसभा का चुनाव है अप्रैल मई में, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चाहती है कि जो इंडी गठबंधन के जो नायक रहे हैं नीतीश कुमार, अगर उनको अपने पाले में कर लिया जाए तो इस गठबंधन की मियाद खत्म हो जाएगी, गठबंधन पूरी तौर पर ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी नाराज चल रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लालसा है ड्राइविंग सीट पर खुद बैठने की और क्षेत्रीय पार्टियों को सबोटाज करने की, वह लालसा कांग्रेस की जो है उनको सत्ता से दूर कर रही है। और विपक्ष की जो एकता की दूरी, नीतीश कुमार, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता सहला कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद
इन दोनों ने मिलकर इंडी गठबंधन को खड़ा किया और बिहार में उनकी पहली बैठक बुलाई। और जब बैठक सफल हुई तो कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर खुद बैठना जो है वो पसंद करने लगी। उन्हें लगा कि कर्नाटका की जो सफलता है वो उन्हें फिर देश की सफलता में तब्दील कर देगा। और यह जो लालच है, इसी लालच ने इंडी गठबंधन की पूरी व्यवस्था को धूल धूसरित कर दिया। और उसी की कड़ी के रूप में इसे देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के पाले में जा सकते हैं। आज लालू प्रसाद ने आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई है। विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के प्रभारी हैं वो बिहार पहुंचने वाले हैं और वो जैसे ही बिहार पहुंचेंगे ये उम्मीद की जा रही है कि आज शाम बीजेपी की भी बैठक होगी और कल 10 बजे जनता दल यूनाइटेड ने भी बैठक बुलाई है। उस बैठक के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि उस बैठक में सांसदों को भी, जेडीयू के सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है। और नीतीश कुमार एक की जो छवि रही है कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से कुछ भी करते हैं। ललन सिंह को हटाना था तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली और कल भी बैठक बुलाकर वो इस्तीफा देने की पेशकश कर सकते हैं और राज्य में एक नई सरकार जो है वो एनडीए की देखने को मिल सकती है। ऐसा तमाम जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनका ये कयास है कि नीतीश कुमार जो है वो कुछ भी बड़ा उलटफेर करने की मादा रखते हैं। कुछ भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। और राजेश राज, जिस तरह से देखिए, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार पहली बार पाला बदल रहे हैं, ऐसा पहले भी होता रहा है। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि देखिए संगति का भी असर होता है। जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ होते हैं तो उनके काम करने का तरीका दूसरा होता है और वो वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो उनका काम करने का तरीका बदल जाता है और बिहार में एक बार फिर से जंगल राज वाली स्थिति आ जाती है। तो कहीं ना कहीं संगति भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखिए, नीतीश कुमार का पाला बदलने का इतिहास बहुत पुराना है। 2013 में भी मैं जब जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था तो उस इवेंट को भी हमने कवर किया था। और जीतन राम मांझी 2014 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे जब लोकसभा का चुनाव हारने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने नीतीश कुमार को हटाने का फैसला किया और इनको बनाया। उसके पहले 2013 में मुझे याद है कि शरद यादव एनडीए के कन्वेनर थे, उनको इस्तीफा दिलवाया गया कन्वेनर पद से और नीतीश कुमार जो है वो नरेंद्र मोदी के सवाल पर अलग हो गए। फिर 2015 में जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर हुकूमत बनाई और 17 में अचानक से नीतीश बाबू की अंतरात्मा जागती है और वो फिर भ्रष्टाचार के मामले में जब तेजस्वी और लालू प्रसाद पर शिकंजा कसा जाता है तो वो फिर 2017 में बीजेपी के साथ हो लेते हैं। उस इवेंट को भी हमने कवर किया था और 2017 के बाद फिर 2019 का चुनाव जो है वो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर साथ लड़ती है और 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को कामयाबी हाथ लगती है। एक सीट किशनगंज जो है वो कांग्रेस जीत पाती है और राजद का सुपड़ा साफ हो जाता है। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी जो है बड़ी शक्ति बनकर बिहार में उभरती है। लेकिन 2020 के चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों के बीच जो है एक नई, हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स उभर कर सामने आई और चिराग पासवान जो है वो कहा गया कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए दिखाई पड़े। और जब चुनाव परिणाम आया तो तेजस्वी यादव ने अपने दम पर 110 सीटें जो है उनकी पूरी गठबंधन जो थी कांग्रेस, आरजेडी और तमाम लेफ्ट पार्टियों के साथ वो जीत कर आए और कुछ ही सीट से सरकार बनाने में वो नाकाम रहे। लेकिन सबसे जो बड़ी घटनाक्रम उभर कर सामने आई कि 2020 में नीतीश कुमार की संख्या जो है सीटों की घटकर 40-41 तक पहुंच गई और उसके बाद फिर उनके माथे पर पसीने आना शुरू हुआ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से फिर 2022 में रिश्ता खत्म कर लिया। उस इवेंट को भी मैंने कवर किया था राजभवन में जब शपथ ग्रहण हुआ। नीतीश और तेजस्वी दोनों चाचा भतीजा, जो भतीजा पलटू चाचा कहते थे, वो दोनों गले मिलते नजर आए और 22 में फिर दोनों हुकूमत में आए और फिर परिस्थितियां बदल रही हैं और फिर अब एक नए समीकरण का आगाज बिहार में दिखाई पड़ रहा है। और वाकई आपने सही कहा कि सियासत में जब तक आखिरी मत गिन न लिया जाए और क्रिकेट में जब तक आखिरी बॉल नहीं फेंक ली जाए तब तक सब कुछ संभव है। इसलिए कल का दिन बहुत क्रूशियल होने वाला है। संभव है और संभावनाओं के द्वार कभी भी बंद नहीं होते। और नीतीश कुमार की चुप्पी जब टूटेगी और वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ करते हैं, सभी की निगाहें बनी हुई हैं बिहार की राजनीति पर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल रुकेंगे